Today we will talk about vitamin D. That is the most important nutrients, or we can say hormone, which our body can produce in the presence of sunlight. लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहते हैं, क्योंकि सनलाइट से जो फ्री में हमको चीज मिल रही है वो हमारी बहुत ही डेफिशिएंसी है उसके अंदर। सो मैं आपको एक रिपोर्ट के थ्रू अपनी बात शुरू करता हूं। टेक इट सीरियस। स्क्रीन पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी है, और ये स्टडी किसी पर्सन के द्वारा नहीं है। ये स्टडी है दिल्ली के एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा, एम्स के द्वारा। और ये एक दिन की स्टडी नहीं है, ये 15 साल की एक कलेक्टिव स्टडी है। जो आपको रिपोर्ट नजर आ रही है, 80% उत्तर भारतीयों में विटामिन डी की कमी पाई गई है। राइट, ये रिपोर्ट थोड़ी सी ओल्ड है, लेकिन अभी ये जो सिचुएशन है 80% ये 100% में कन्वर्ट हो चुकी है। हर घर में ऐसी सिचुएशन हम देख पा रहे हैं। मैं आपको कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट चीज आपको जरूर बताऊंगा। ये सर्वे किया गया है पूरा 15 साल में। आप सब जानते हैं कि विटामिन डी की जरूरत क्यों है। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी में, और बोन स्ट्रेंथ, बोन मास डेंसिटी, इसको बढ़ाने के लिए। और इसके लिए जांच होती है ब्लड में 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी टेस्ट। और रिसर्च और रिपोर्ट क्या है, धूप का सबको पता है कि सनलाइट में विटामिन डी हमारा स्किन बना लेता है। लेकिन 10 बजे से, ये मेरी स्टडी नहीं है, दिस इज फ्रॉम एम्स, राइट, लॉट ऑफ डॉक्टर्स इन्वॉल्व इन इट। सो सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक की धूप जो है वो बेस्ट बताई गई है। लेकिन सिचुएशन ये है कि हम सब 10 बजे से लेकर 2 बजे तक ऑफिसों के अंदर होते हैं, स्कूल के अंदर होते हैं बच्चे, या हम सब घर के अंदर ही होते हैं या ऑफिसर्स में होते हैं, तो ये हम ले नहीं पाते। सेकंड चीज इसमें जो मेंशन की है, 45 मिनट धूप में रहने के बाद ही शरीर को विटामिन डी मिलता है। और एक लाइन आप नीचे पढ़िए, 5 मिनट के लिए भी धूप से हटे तो ये पूरी प्रक्रिया दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। यानी 45 मिनट कंटिन्यूअस आपको उस सनलाइट में रहना होगा, तब आपकी बॉडी जो है विटामिन डी बना पाएगी। राइट, विटामिन डी कई सारी बीमारियां क्रिएट कर रहा है, उसकी डेफिशिएंसी, जैसे स्तन कैंसर, कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, डिप्रेशन एक बहुत बड़ा रोल है। इम्यूनिटी लो हो जाना, अभी पिछले 2-2.5 साल में जब कोविड सिचुएशन थी तो हर पर्चे पर डॉक्टर के विटामिन डी सप्लीमेंट लिखा गया था, यू नो इट वेरी वेल। वजन भी बढ़ता है अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो हम किस मिशन में हैं, टू मेक अवर बॉडी फिट। सो हाउ मच इंपॉर्टेंट इज दिस न्यूट्रिएंट्स, राइट। और दिल की बीमारियों को बचाने के लिए विटामिन डी की जरूरत पड़ती है, राइट। हार्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। आती है बात कि हमें कितना विटामिन डी चाहिए, यानी सही मात्रा क्या है। जब आप विटामिन डी का टेस्ट कराते हो तो वी मस्ट नो एवरीथिंग अबाउट इट। अगर नॉर्मल बात करें तो 30 to 74 अगर आपका नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर आ रहा है, यानी आप संख्या याद रखिए, 30 से 74 अगर आपका मार्क है विटामिन डी का, तो आप बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में हैं। लेकिन 21 से 29 है तो ये बहुत कम हो जाता है, मतलब सामान्य नहीं है, आपका विटामिन डी कम हो चुका है। और 20 से कम आया तो एक बहुत ही
अलार्मिंग सिचुएशन शुरू हो जाती है। एंड आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल जिनका विटामिन डी कई बार 8, 9, 10, 11, 12 होता है, और वो डिफरेंट चीजों को, कमर दर्द है, झुका नहीं जा रहा, बहुत सारी सिचुएशन बॉडी में है। और कई बार आई नो सम पर्संस, आई हैव रिकमेंडेड देम विटामिन डी टेस्ट, उनको 2-2 साल से उनका इलाज चल रहा है किसी और चीज का, और डेफिशिएंसी क्या है, विटामिन डी निकली। जब उनको विटामिन डी का सप्लीमेंट दिया गया, दे रिकवर्ड। सो ये विटामिन डी एक ऐसा है जो आपको बेड पे लेटा देगा अगर आपका विटामिन डी कम है तो, यू कैन नॉट मूव, राइट। सो जो लोग थोड़ा कलर फेयर है, उनको तो 30 मिनट, अगर वो 30 से 45 मिनट भी धूप में रहेंगे तो उनको विटामिन डी ठीक ठाक मिल जाएगा। लेकिन जिनका कलर थोड़ा सा डार्क है, यानी उनके मेलानिन ज्यादा होता है, बनता है, तो उनको 1.5 से 3 घंटे तक धूप में रहने की जरूरत एम्स ने बताई है, राइट। सो ये हो नहीं पाता, और इसी वजह से और भी बहुत सारे रीजन है जो मैं आपको यहाँ मेंशन करूंगा विटामिन डी की डेफिशिएंसी के। तो हम उनसे ओवरकम कैसे करें, और क्या और रीजन है जिनकी वजह से लोगों का विटामिन डी जो है कंप्लीट नहीं है। और ये बहुत डेंजरस अलार्मिंग सिचुएशन है। एक अगर मैं बात करूं तो लोगों को देखा गया कि एक बार फ्रैक्चर हुआ, उनका फिर दोबारा हो गया, तीसरी बार हो गया, बहुत जल्दी जल्दी फ्रैक्चर होता है। लेग पेन, बहुत सारे लोगों को लेग पेन बना रहता है। बैक पेन, ये तो कॉमन प्रॉब्लम है हर घर की। टाइटनेस, अदर जॉइंट्स पेन, ये सब क्या है, आपकी बोन्स जो है वो वीक हो गई है। और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कारण क्या है इसका, वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। सो इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन, उसने कुछ गाइडलाइन दी हैं। पहले विटामिन डी की जो क्वांटिटी थी वो 600 mcg से 800 mcg ही थी। 600 IU इंटरनेशनल यूनिट टू 800 इंटरनेशनल यूनिट, ये रिकमेंडेड थी डेली डोज में। RDA जिसे कहते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, 15 mcg से 20 mcg। लेकिन जब सिचुएशन देखी गई और दोबारा जब रिसर्च आई तो ये बढ़ाकर कर दी गई है 1500 टू 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, राइट। लेकिन अपर लिमिट जो है वो भी हमको ध्यान रखनी है इसके अंदर, दैट इज 4000 IU इंटरनेशनल यूनिट। ये आपको कल के सेशन में बताया गया था कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है विटामिन डी, और कैल्शियम क्लॉटिंग में बहुत बड़ा हेल्प करता है। यानी ब्लड अगर आपका बह रहा है, कैल्शियम की बहुत डेफिशिएंसी है, ब्लड कई बार कई लोगों का रुकता नहीं है, तो कैल्शियम का रोल है। तो अगर आपने बहुत बड़ी मात्रा में विटामिन डी को लिया तो क्लॉटिंग की जो सिचुएशन है वो बॉडी में कहीं भी हो सकती है, हार्ट में और ब्रेन में भी। सो कई बार बहुत बड़ी मात्रा में विटामिन डी रिकमेंड कर दिया जाता है, दैट इज नॉट सेफ, राइट। तो उस पर भी मैं बताऊंगा आपको। एक और चीज है विटामिन डी के साथ, दैट इज K2 विटामिन। कि विटामिन डी आप ले तो रहे हैं, कैल्शियम भी ले रहे हैं, लेकिन अगर K2 आपके साथ है तो कैल्शियम राइट जगह पहुंचता है, यानी बोन्स के अंदर, सॉफ्ट टिश्यूज में नहीं जाएगा अगर K2 आपकी साथ में लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है K2 का रोल। हम सब जानते हैं कि जो कमजोर हड्डियां हैं उनका कारण क्या है। आप बोलोगे विटामिन डी, बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन हड्डियां कमजोर होने का मैं कारण आपको और बताता हूं। इसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी बहुत मायने रखती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत मायने रखती है। यानी हड्डियां कमजोर खाली विटामिन डी से नहीं है, कैल्शियम डेफिशिएंसी, प्रोटीन डेफिशिएंसी और फिजिकल एक्टिविटी का न होना या बहुत कम होना, ये आपकी हड्डियां कमजोर करता है। अभी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी तो आपने बेहतरीन कर रखी है, इससे क्या हो रहा है, हमारा
हड्डियां मजबूत हो रही हैं, फिटनेस तो हो ही रही है, लेकिन बोन्स हमारी स्ट्रांग हो रही है, राइट। एजिंग होती है तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, और एक्सेसिव यूज ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल और हार्मोनल कॉजेस, यानी मेनोपॉज में हड्डियां भुरभुरी होने लगती है, बोन मास डेंसिटी घट जाती है। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी ही है। और ये जो विटामिन डी हमको सनलाइट से तो मिलता ही है, लेकिन हमें अदर चीजों से भी मिल जाता है कई बार। कोल्ड लिवर ऑयल, साल्मन फिश, स्वॉर्डिश फिश, ट्यूना फिश, और फोर्टिफाइड कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनमें विटामिन डी फोर्टिफाइड किया जाता है, यानी प्लांट बेस में भी हमें विटामिन डी मिलता है, राइट। सो अगर हम बात करें कि स्किन फॉर्म कैसे करती है, विटामिन डी कैन बी फॉर्म व्हेन ए केमिकल रिएक्शन अकर इन द ह्यूमन स्किन व्हेन ए स्टेरॉइड कॉल्ड 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ये ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवीबी, अल्ट्रावायलेट बी रेज के प्रेजेंस में, इनको टैनिंग रेज भी कहते हैं, तब हमारी स्किन जो है विटामिन डी बना पाती है, राइट। और क्यों नहीं लोगों का ये कंप्लीट है, इसके कई और भी रीजन हैं कि हम जब सनलाइट में जाते हैं तो बहुत सारी सनस्क्रीन लगानी होती है क्योंकि टैनिंग हो जाती है स्किन पर, फेस पर। तो अगर सनस्क्रीन लगी हुई है और आप धूप में जा रहे हो, 90% ये आपका विटामिन डी बनने नहीं देगी, राइट, एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। और फुल क्लॉथ पहन के हम लोग सनलाइट में निकलते हैं तो उससे भी नहीं होता, क्योंकि बॉडी खुला अगर होगी स्किन तभी विटामिन डी बनेगा। आउटडोर हम बहुत कम जाते हैं, राइट, और डार्क अगर कलर है तो मेलानिन भी आपका विटामिन डी नहीं बनने देता, राइट। दो तरह के विटामिन डी हैं, D2 एंड D3। तो D2 तो प्लांट बेस है जो फोर्टिफाइड फूड्स के अंदर, सप्लीमेंट्स के अंदर मिलता है, लेकिन विटामिन D3 जो है नेचुरली प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी एंड इज फाउंड इन एनिमल फूड, उसमें पाया जाता है। और ये स्किन जो है सनलाइट की प्रेजेंस में विटामिन D3 बनाती है, राइट। सो विटामिन डी एक न्यूट्रिएंट्स भी है जिसे हम बाहर से ले सकते हैं, सप्लीमेंट खाते हैं, और एक हार्मोन भी है जो हमारी बॉडी बनाती है, राइट। और ये फैट सॉल्युबल विटामिन है तो इसका एक्सेस नहीं ले सकते। वाटर सॉल्युबल विटामिन तो हम जितना लें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो सब बॉडी से बाहर निकल जाता है, लेकिन फैट सॉल्युबल की एक निश्चित मात्रा में ही हम इसका कंजम्पशन करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल मैं आपको बताता हूं, इट हैज बीन लॉन्ग नोन टू हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब एंड रिटेन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस भी बोन को बिल्ड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है। तो इसका रोल दो है, कैल्शियम को भी रिटेन करता है और फॉस्फोरस को भी, राइट। सो अपर लिमिट मैंने आपको बताई कि ये 4000 इंटरनेशनल यूनिट यानी 100 mcg से अगर आप ऊपर लेते हैं तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग बनना शुरू हो जाता है। तो हम एक लिमिट में लें, लेकिन एक रिपोर्ट मैं आपको और बताता हूं, ये एंडोक्राइन सोसाइटी के द्वारा है। इसमें बताया गया कि हम लोग 308 इंटरनेशनल यूनिट ही मात्र अपने फूड से विटामिन डी ले पाते हैं या सनलाइट से, हमारा इतना प्रेजेंस है मात्र। चाहिए कितना? 1500 टू 2000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी इज रिक्वायर्ड डेली। हमारी डाइट या सनलाइट से हमको 308 के आसपास ये रिसर्च है मिल पाता है। तो इन लॉन्ग टर्म ये बहुत बड़ी डेफिशिएंसी जो आपने एम्स की रिसर्च में देखा है कि 80% उत्तर भारतीयों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई गई है इन लास्ट 15 ईयर रिसर्च। दिस इज द डाटा। तो अब क्या होता है इसमें मैं आपको और बता देता हूं। एक रिसर्च मैंने पढ़ी है कि जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो आपको चाहिए 1500 से 2000 IU पर डे। और समटाइम्स वी आर गिवन a pouch for 3 months in a week of 60,000 international unit। 60,000 IU के पाउच हमको दिए जाते हैं। रेगुलर क्यों नहीं दिए जाते? इट विल क्लॉट
in any part of the body. तो आप उस 60,000 इंटरनेशनल यूनिट के पाउच को जो आप वीकली रिकमेंडेड है, कई लोग रिकमेंड करते हैं, उसे आप अगर रेगुलर ले लेंगे दैट विल क्रिएट हैवॉक, डेंजर। तो 4000 से ऊपर रिकमेंडेड नहीं है। इफ यू गूगल एवरीथिंग तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। मैं यहाँ पर इतना ही रिकमेंड करूंगा कि डेली इनटेक में अगर विटामिन डी आप सही कर लें, बैलेंस कर लें, 1500 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट, तो आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन बहुत अच्छा होगा। विटामिन डी की डेफिशिएंसी धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी। उसको लेके जो डिजीज बन रही है, विटामिन डी डेफिशिएंसी इज क्रिएटिंग डिप्रेशन, लो इम्यूनिटी, वीकेंड बोन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स। अभी जो मैंने रिसर्च में आपको दिखाया एम्स की, राइट। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन जो हमारी बॉडी बना लेती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हमें बाहर से आज लेने की सप्लीमेंट के रूप में जरूरत है। तो जो होलिस्टिक हेल्थ मिशन टीम जिनके थ्रू आप कनेक्टेड है हियर, टॉक टू देम, दे विल हेल्प यू टू फाइंड आउट राइट सप्लीमेंट इन राइट अमाउंट। जो आरडी है उतना ही मिलना चाहिए, बहुत एक्सेस नहीं जाना चाहिए, राइट। अगर 2000 इंटरनेशनल यूनिट या 1500 इंटरनेशनल यूनिट का आपको कोई ऐसी चीज मिलती है खाने में, तो मैक्सिमम आप उसका इंटेक 2 से ज्यादा ना करें, क्योंकि 4000 इंटरनेशनल यूनिट इज द अपर लिमिट फॉर डेली कंजम्पशन, राइट। So this was all about from my side.